आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक प्रतिदिन की तरह एक नए विषय पर बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे हर विषय में कुछ न कुछ सब लोगों को फायदा जरूर मिलता होगा। जितने विषयों पर बातें होती हैं कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलता होगा। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे हमारी ज्ञान की चर्चा आगे बढ़ रही है, जीवन में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर जरूर मिलता है और अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को जानने का, और हम क्या हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर ज्ञान जरूर बढ़ता होगा। और हम इसी उम्मीद के साथ अपने ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे जितने भी विषय उनसे हमारे श्रोतागणों को, सुनने वालों को लाभ जरूर पहुंचे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कर्म, भाग्य और मेहनत में सर्वश्रेष्ठ क्या है। कर्म, भाग्य और मेहनत, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पढ़ने वाले बच्चे से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर एक के मन में सवाल जरूर रहता है। क्योंकि ये जीवन ऐसी परिस्थितियां लाता है जहां ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। जैसे हो सकता है दो बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और दो बच्चे बराबर मेहनत कर रहे हो, सारी चीजें समान हो, स्कूल समान है, किताबें समान है, शिक्षक समान है और पढ़ भी बराबर मेहनत से रहे और उनका आईक्यू लेवल भी लगभग बराबर है। फिर भी एक बच्चा टॉप कर जाता है, एक बच्चा सर्विस में आ जाता है और एक बच्चा सर्विस में नहीं आ पाता या कम नंबर ला पाता है। तो और हो सकता है कभी भी ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाए, कम मेहनत करने वाला बच्चा आगे निकल जाए। तो ये सवाल मन में जरूर उठने लगता है कि भाई हमने बराबर मेहनत की, बराबर पढ़ाई करी, एक स्कूल में पढ़े और सब कुछ हमने समान किया, फिर हम पीछे कैसे रह गए, वो आगे कैसे निकल गया। या दो किसान एक ही बीज, समान परिस्थितियों में, वैसे ही पानी, वैसे ही खेत और वैसे ही सब कुछ, वही बीजा और वही मेहनत, बराबर दो किसान कर रहे हैं, फिर भी एक किसान की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, एक किसान की फसल में कम पैदा होता है। तो किसान ये सोचता है कि भाई हमने सब कुछ दोनों लोगों ने बराबर किया, फिर उसको लाभ कैसे हुआ, हमारा कम क्यों हुआ। यानी उसे ज्यादा लाभ हुआ, उसे ज्यादा पैदा हुआ, हमारे में कम पैदावार हुई। इसी तरह बुढ़ापे में, इसी तरह रोजमर्रा के कार्यों में। मतलब ये ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति के मन में हर क्षण, जब से समझदारी डेवलप होती तब से लेकर मृत्यु तक, ये सवाल जरूर आता है। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है कि मेहनत बड़ी है। तो इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सरल तरीके से हम अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागण अगर इस बात को सुनेंगे तो इससे उन्हें लाभ जरूर मिलेगा समझने में। और जब इस चीज को जो कोई समझ जाएगा वो कभी निराश नहीं होगा, कभी किसी चीज ईर्ष्या नहीं करेगा और सदैव मेहनत करेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पे कि कर्म बड़ा कि भाग्य की मेहनत। कुछ लोगों को कहना है कि वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है और कुछ लोगों को कहना है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलता है। तो अगर जो भाग्य में लिखा है वही होना है तो फिर व्यक्ति कर्म क्यों करे, और अगर कर्म करने से सब कुछ होता हो तो फिर एक समान परिस्थितियों में दो बराबर मेहनत करने वाले लोगों को एक को ज्यादा लाभ क्यों मिलता है, एक को कम लाभ क्यों मिलता है। अगर भाई कर्म ही सब कुछ है, जब कर्म दो लोग बराबर करें तो बराबर फल मिलना चाहिए, तो फिर उनमें फर्क कैसे रह जाता है। दो किसान बराबर बीज बोते हैं, बराबर पानी देते हैं, बराबर खेत जोतते हैं, फिर भी एक के ज्यादा पैदा होता है, एक का कम पैदा होता है। तो कर्म अगर सब कुछ होता तो यहां भी फल बराबर मिलता। अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या थी। भाग्य में लिखा है कि आदमी खाना मिलेगा तो खाना खाएगा, तो फिर उठा के मुंह में खाने की क्या जरूरत थी। भाई काम करता ना करता, भाग्य में लिखा धनी होना तो धनी हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। भाग्य में भले ही धनी होना लिखा हो
लेकिन होता तो तभी जब वो प्रयास करता है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। बस ये है कि भाग्य ऐसी परिस्थितियां कभी कभी लाता है जिनको हम कर्मों के द्वारा अगर उन परिस्थितियों का लाभ उठाएं, भाग्य ऐसी परिस्थितियां ले आता है, अगर उस समय अपने कर्मों के माध्यम से उन परिस्थितियों का लाभ उठाएं तो बहुत आगे निकल जाएंगे। और अगर भाग्य साथ न दे तो परिस्थितियां नहीं मिलती। कर्म तो करते हैं, लेकिन वो जैसे होते हैं ना कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक हमको मालूम है कानपुर जाना है और साधन नहीं मिल रहा, हम दौड़े चले जा रहे हैं और बस मिल गई खाली, कार मिल गई, बैठ गए, जल्दी चले गए। तो ये भाग्य ये परिस्थितियां लाता है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें जल्दी है लेकिन साधन नहीं है, तो भाग्य ने हमें साधन दे दिया, लेकिन बैठना तो हमको पड़ेगा ना उठ के साधन पे। हम अपने आप तो ऐसा तो नहीं साधन को बिठा लेगा अपने ऊपर, हम चले गए। तो साधन, भाग्य ने हमको साधन दे दिया, साधन हमारे सामने आ गया, लेकिन हमको बैठना उस साधन में खुद पड़ेगा। यानी भाग्य परिस्थितियां तो ला सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों को कर्मों द्वारा ही तो हम फल में बदलेंगे। तो भाग्य के भरोसे में बैठे नहीं रह सकते। तो भाग्य सब कुछ नहीं हुआ, भाग्य ने हमको अवसर दिया, बंद दरवाजे खोले, लेकिन उस अवसर का लाभ तो अपने कर्मों द्वारा ही उठाएंगे ना। तो भाग्य हमको अवसर दे सकता है, अवसर का लाभ उठाना हमें कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। यानी भाग्य अकेले सब कुछ नहीं हो सकता। और अब देखो इसी तरह कर्म का है, हम प्रयास चाहे इतना करें भाई, अच्छा भाग्य आते, भाग्य बनता कैसे है? पहले समझते भाग्य बनता कैसे। मित्रों आज हम सबसे पहले समझे भाग्य बनता कैसे, तब आगे की बात समझाते हैं। आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये अगले जीवन के भाग्य का निर्माण करेगा। जो आज कर्म कर रहे हैं ये अगले जीवन का भाग्य बनाएगा। तो आज जो हमारा भाग्य है कोई आसमान से गिरी चीज नहीं है, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उन्हीं से तो हमारा भाग्य बना। यानी किसी न किसी जन्म के कर्मों का फल ही तो हमें भाग्य है। तो आज जो हमारा भाग्य पिछले जन्म के कर्मों का है, और जो अगले जन्म में भाग्य बनेगा वही जन्म के कर्मों का बनेगा। यानी कर्मों से ही तो हमारे भाग्य का निर्माण हो रहा है, जैसे कर्म वैसे भाग्य। तो अब कर्म इस कलयुग में इसलिए कहा गया सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? कर्म। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं कर्म सब कुछ है। अगर हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमको फल मिलेगा। बस ये कि कर्म हमारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्मों के अनुरूप ही फल मिलेगा। अब क्या कभी किसी को क्या लगता है कि यार अगला बहुत गलत काम करता है फिर भी बड़ा सुखी है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसका जो भाग्य है, जो आज वो भोग रहा है, आज जो लाभ ले रहा है, खुश है, प्रसन्न है, भले आज वो गलत कर्म कर रहा है, तो उसका भाग्य तो पिछले जन्म के कर्मों से लिखा था ना। तो वो जो पुण्य कर्म उसको मिले थे, उन पुण्य कर्मों से जो उसका भाग्य अच्छा भाग्य बना था उसका लाभ ले रहा है। और जब वो पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो उसका भाग्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या है, अगर हमें अपने भाग्य को, जो आज हमें अच्छा भाग्य मिला है, अगर आज हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या सफल बिजनेसमैन है, या सफल नेता है, जो भी आज सफल है, वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का लाभ ले रहा है ना। अब इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तो फिर लगातार तो अच्छा नहीं रह सकता ना, पुण्य कर्म खत्म भी तो होंगे और फिर अगला जन्म तो उसका खराब होगा। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि कर्मों पे ध्यान दे। इसीलिए कहा गया जैसे कर्म वैसे फल, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमको फल मिलेगा। अब ये अलग बात है वो तुरंत मिले या बाद में मिले। ईश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय न मिले ये नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है, हम लोग तत्कालिक रिजल्ट देखते हैं कि हमने ये कर्म, उसने ये कर्म किया, उसको इसका फल अच्छा या बुरा नहीं मिला, बुरा किया तो बुरा मिलना चाहिए, अच्छा किया तो अच्छा मिलना चाहिए। ये हम आम लोगों की सोच है, लेकिन हम लोगों ने क्षणिक कर्मों से फैसला कर लिया। लेकिन ईश्वर संपूर्ण कर्म यात्रा देखते हैं, पिछला जन्म भी देखते हैं, उसके पिछले जन्म के कर्म भी देखते हैं, पिछले कई जन्मों के कर्म देखते हैं, और इस जन्म के कर्म भी देखते हैं, फिर उसको फल देते हैं। तो पूरी कर्म यात्रा को देके फल देते हैं, इसलिए उनका फल हमारी सोच से अलग होता है। लेकिन ये नहीं कि कर्म बेकार चला जाएगा, कर्म कुकर्म दोनों का फल तो मिलेगा। जो कर्म किया वो फल जरूर मिलेगा। तो कर्म, कलयुग में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और हमें कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम ज्ञानी हो या अज्ञानी, सन्यासी हो या गृहस्थ जीवन वाले, हम ऋषि मुनि हो जाएं
राजा हो जाए, भिखारी हो जाए, रोगी हो जाए, निरोगी हो जाए, लेकिन कर्म तो करते हैं। भाई जो सन्यासी है वो भी पानी पीता है, स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, ध्यान लगाता है, क्योंकि हर जीवन में वो भी नहाता है, खाता है, पीता है और रोजमर्रा के कार्य करता है। रोगी है वो भी अपनी जीवन दिनचर्या पूरी करता है, निरोगी है वो भी करता है। तो इस संसार में आने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने रोजमर्रा के कार्य न करता हो, यानी कर्म न करता हो। तो कर्म तो सबको करना है, कर्म सबको करना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे और चाहे ना चाहे। तो जब कर्म करना ही है तो अच्छे कर्म क्यों ना करें? अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे कर्म क्या है? सत्कर्म, धर्म का पालन, धर्म का पालन, इस भावना से कार्य करना कि जनहित हो, जन कल्याण हो, हमें फायदा हो, यह सोच बुरी नहीं है, लेकिन हमारे फायदे के साथ साथ समाज का भी भला हो, आम लोगों का भी भला हो। यानी फायदा जो हम कमाते हो सिर्फ अपने लिए सोच के ना कमाएं, ये सोच के कमाएं हमारे कमाने के साथ हमें फायदा होने के साथ साथ और लोगों को फायदा हो। यानी जन कल्याण के भावना से किया गया कार्य पुण्य देगा, निज स्वार्थ के भावना से किया गया कार्य पुण्य नहीं देगा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था तुम निष्काम कर्म करो, फल की चिंता न करो, केवल कर्म करो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है इसमें से फल की इच्छा न हो, केवल कर्म हो, उसे केवल कर्म करना है, तो अकर्म में वो कर्म अकर्म में बदल जाता है। उस कर्म करने उसे पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। तो अगर हम लोग निस्वार्थ भावना से काम कर पाए बिना फल की इच्छा किए तो क्या है, ना में पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, और फल तो मिलना है, जैसा कर्म फल तो वैसा मिलेगा। वो तो ईश्वर डिसाइड करता है, हमारे हाथ में तो केवल कर्म है। तो हम लोगों को चाहिए कि संसार में पैदा होने के बाद से, जब से समझदार हुए तब से लेके आखिरी सांस तक कार्य वो करें जो जन कल्याण के लिए लाभकारी हो, यानी जन कल्याण का फायदा हो, अपना फायदा लेकिन समाज का फायदा जरूर हो। इस भावना से ना करें कि सिर्फ हमारा फायदा हो जाए, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, अपना पेट भरे दूसरा जहाँ भूखा रह जाए। सोच होनी चाहिए। भगवान फल पे डिपेंड नहीं कि हम किसी को मारने जा रहे हैं तो मार दिया तो सिर्फ भगवान ने तब देखा, हमने मारने के विचार लाए, भगवान तो विचार पढ़ते हैं, फल तो उनके हाथ में। हम वो चाहेंगे तभी सामने वाला मरेगा, हम लाख मारने का प्रयास कर लें। तो हमारे विचारों में, सोच में हम लोगों को चाहिए अपने विचारों, अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। और अगर कभी सबसे गलत क्या है, कोई कार्य बिगड़ जाता है तो क्या आदमी कहता है भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भाई भगवान ने कहा किया, हमारा भाग्य खराब था, तो भाग्य क्या भगवान लिख रहे थे? भाग्य तो तुम्हारे कर्मों का था। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम्हारे अपने कर्मों ने तुम्हारा भाग्य बनाया, उस भाग्य के क्या तुम्हारा भाग्य खराब हुआ, तो भगवान को क्यों दोष देना? सबसे गलत है। और अच्छा हो जाए, हमने मेहनत करी, इस संसार में हम सब कुछ कर सकते हैं। सब ऐसा व्यक्ति समय की शक्ति को भूल जाता है जो कहता है हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा समय आया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा आया, अच्छा धन आया, अच्छे समर्थक मिले, अच्छा सम्मान मिला समाज में, तो उसे लगने लगता है हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये सब हमारी वजह से हुआ, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। और बस यही वो भूल कर जाता है, वो समय की शक्ति को भूल जाता है। भाई अगर आज अच्छा हुआ तो उसके अच्छे कर्मों का फल था, उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए, उसका फल भोग रहा है। लेकिन अब अहंकार आ जाना कि हम ही सब कुछ करते हैं, ये तो विनाश का कारण है। यही समय की शक्ति है। जब इंसान लगने लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो बस एक झटका आता है, उसका समस्त जीवन उजड़ जाता है, संसार उजड़ जाता है, तब उसको लगता है हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तब वो उस अहंकार से नीचे आता है। तो भगवान, इसीलिए जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है उसको भगवान नीचे भी लाते हैं। तो किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा हो रहा है वो भी उसके कर्मों का फल है, बुरा हो रहा है वो भी अच्छे कर्मों का फल है। सुखी है तो अपने कर्मों से, दुखी है तो अपने कर्मों से, रोगी है तो अपने कर्म, निरोगी है तो अपने कर्मों से। ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्म भी तो इफेक्ट करते हैं, इस जन्म के कर्म तो है ही है। भाई जैसे हमने क्या कहा था, एक बीज को जमीन में दबो दो, दबा दो बीज को जमीन में, तो दबते समय क्या बीज को लगता है सब खत्म हो गया। कुछ बीज 1 महीने में अंकुरित होता है, कुछ 1 साल में, कुछ कभी होता है। ऐसा ही कर्म हमारा क्या है, बीज है, वो तुरंत भी फल दे सकता है, 1 साल बाद भी दे सकता है, 100 साल बाद भी दे सकता है, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। यानी हमने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा हमें जरूर, बस ये हो सकता है कि तुरंत मिले या बाद में मिले। तो इसलिए मेहनत वो चाबी है जो भाग्य के कई बंद दरवाजे खोल देती है।
अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का क्या महत्व है? भाग्य के भी बंद दरवाजे खोल देती है। अगर कोई मेहनत करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, तो भाग्य को भी बदल लेता है। यानी अटूट मेहनत किस्मत भी बदलती है। तो मेहनत वो चाबी है जो कई बंद दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल देती है। भाग्य तुम्हें अवसर देता है, भाग्य तुम्हें अवसर देता है, मेहनत तुम्हें उस अवसर के योग्य बनाती है। भाग्य ने तुमको अवसर दे दिया, और मेहनत जब तुम कर रहे हो तो मेहनत तुम्हें उस अवसर के योग्य बनाएगी। और कर्म तय करते हैं कि तुम्हें उसका फल कब और कितना मिलेगा। कर्म तय करते हैं कि उसका फल तुम्हें कब और कितना मिलेगा। कितनी बड़ी बात है कि भाग्य ने तुम्हें अवसर तो दे दिया और मेहनत नहीं किया, तो उस अवसर कैसे बनाओगे? भाई मेहनत नहीं करोगे, इस अवसर को कैसे बनाओगे? तो भाग्य ने तुमको अवसर दिया, मेहनत ने तुम्हें उस अवसर के योग्य बनाया, और कर्म तय करते हैं कि उसका फल कब और कितना मिलेगा। इसीलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो, भाग्य के भरोसे किसी को नहीं बैठना चाहिए, और मेहनत का अहंकार भी मत करो। भाग्य के भरोसे मत बैठो, मेहनत का अहंकार भी न करो। कर्म करते रहो, क्योंकि कलयुग में यही सर्वश्रेष्ठ है, और वही सर्वश्रेष्ठ है जो कठिन परिस्थितियों को भाग्य कहकर नहीं रोता। कठिन समय आया, हमारा भाग्य खराब है, रोना शुरू कर दिया, तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो कठिन परिस्थितियों को भाग्य कहकर नहीं रोता। और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ, कर्म करते रहो। कठिन परिस्थितियां हैं तो भाग्य को दोष देकर, ईश्वर को दोष देकर रो नहीं, मेहनत करो, कर्म करो, भाग्य को दोष मत दो, बल्कि मेहनत और धैर्य से उसको बदलने का प्रयास करो। अगर कठिन परिस्थितियां हैं तो रोने की जरूरत नहीं है, मेहनत से और धैर्य से उन्हें बदलने का प्रयास करो। भाग्य याद रखो, भाग्य लिखा हुआ अध्याय है, भाग्य लिखा हुआ अध्याय है, लेकिन पूरी पुस्तक अभी भी तुम्हारे कर्म लिख रहे हैं। भाग्य जैसे किताब होती है, किताब का कुछ पन्ने हैं, वो तो प्रारब्ध ने लिख दिए, यानी भाग्य लिख दिए, पिछले जन्म के कर्म, तो उनसे हमारा भाग्य लिख गया। तो पुस्तक के कुछ अध्याय तो भाग्य ने लिख दिए, यानी पुराने जन्म जो कर्म थे उनसे प्रारब्ध के रूप में वो हमको मिला, और पुस्तक के कुछ पन्ने लिखे हैं भाग्य ने, लेकिन पूरी पुस्तक तो हमारे कर्म लिखेंगे। ये बात समझने की है कि हम ये भाग्य को दोष देके चुपचाप बैठ जाएं, या भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, या भाग्य को दोष देकर अपने को बचाते रहे, गलत बात। भाग्य ने तो पुस्तक के कुछ अध्याय लिखे हैं, भाग्य ने पुस्तक के कुछ अध्याय जो पिछले जन्म के कर्मों से प्रारब्ध के रूप में मिले थे, तो भाग्य ने पुस्तक के कुछ अध्याय लिखे। जैसे 100 अध्याय की पुस्तक है, तो भाग्य ने चलो 25 अध्याय लिख दिए, यानी पिछले जन्म के कर्मों से 25 अध्याय लिख गए, 75 तो बाकी हैं। वो कौन लिखेगा? वो हम लिखेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे। कैसे? अपने कर्मों से। यानी पुस्तक के कुछ अध्याय भाग्य ने लिखे, लेकिन पूरी पुस्तक तो हमारे कर्म लिखेंगे। इसलिए हमको जो लिखा है वो तो चलो लिखा है, कोई बात, उस पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन जो पुस्तक बाकी लिखनी है उसको तो हम अच्छे कर्मों से लिखें। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, जन कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। दुख आने पर भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, और खुशी आने भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया जो दुख और सुख में सम रहता है, बराबर रहता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। सुख और दुख में बराबर रहता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। सुख में न ज्यादा सुखी, दुख में न ज्यादा टूट जाता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है, वही स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है। उसे सागर की तरह गहरा बताया गया है कि सागर में नदी का जल गिरता है, लेकिन वो अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघता, सागर अपनी सीमाओं में रहता है। इसीलिए इसी तरह स्थिर प्रज्ञ मनुष्य अपनी सदैव सीमाओं में रहते हैं, न सुख में सुख, न दुख में दुखी, न टूटते हैं न खुशी में ठिलाते हैं। तो मित्रों, आज जो हमारा विषय था कर्म, भाग्य और मेहनत में क्या श्रेष्ठ है, तो हम समझते हैं कि हमने अच्छे ढंग से इस विषय पर बात करी और अपनी बात को एक अच्छे ढंग से रखा, जहां तक हमारा ज्ञान था, जहां तक हमारे प्रभु ने हमको ज्ञान दिया। क्योंकि जो इस संसार में हो रहा था प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अगर हम यहाँ बैठे वो भी प्रभु की इच्छा है, और इच्छा ना होती तो यहाँ ना बैठे होते। तो जो प्रभु ने हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हमने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी और समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे तर्कों से, हमारी बातों से सहमत हुए होंगे और इससे लाभान्वित होंगे। बस शर्त इतनी है कि आप लोग एकांत में शांत मन से, शांत माहौल में इन बातों को सुने, तो हम आपका भी जीवन बदलेगा,
आपकी सोच बदलेगी और इन सोचों के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जब एक सत्य को समझ लेता है, सही चीजें उसके सामने आ जाती हैं, तो फिर वो किसी चीज से पीछे नहीं हटता, कोई उसके मन में भय नहीं रहता और जीवन बदल जाता है। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय गुरुनाथ।